वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश कर दिया है। वहीं कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। डिजिटल बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार का जोर गरीबों को सशक्त बनाने पर है। उन्होंने कहा कि गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि आगामी 3 वर्षों में बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी का वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। यही नहीं, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब तकनीक से जुड़े विकास पर सरकार का ध्यान है। सरकार चुनौती उठाने की मजबूत स्थिति है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। सरकार की योजना है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश हो और इस बजट में आम निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इन सब के बीच बजट के दौरान ही शेयर बाजार में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी और उसके पहले से चली आ रही चुनौतियों से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को तेज करने पर सरकार का जोर होगा। वहीं बिहार के भागलपुर में भी व्यापारी और आम लोग बजट पर ध्यान बनाए हुए हैं। बाकायदा इसके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। बजट पर भागलपुर के व्यापारी और आम लोग क्या कहते हैं, आइए आपको हम एन न्यूज़ लाइव के माध्यम से सुनाते हैं। सोचा ही नहीं गया है। मार्जिनलाइज क्लास के लिए भी इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं है। 3-4 बातें इसमें अच्छा लगा कि जैसे 20,000 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे बनाने हैं, उसके लिए अलग से वित्त प्रदत्त भी 25,000 करोड़ का कर दिया गया। 80 लाख नया घर के लिए 40,000 करोड़ अलग से डिप्यूट कर दिया गया। तो रियल एस्टेट जो कि रुका हुआ था उसको एक गति मिलने की है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है और जिसमें भी नाबार्ड को मजबूत करने की बात हुई है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि देश को गठन में बहुत दिन से लगे हुए हैं और उनका हाथ मजबूत होना माने रियल कुछ काम होना। लेकिन अभी आप 200 चैनल का बात कर रहे हैं कि पीएम चैनल जिसके तहत आप पढ़ाएंगे, उसका कुछ दिशा निर्देश ही समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल का जो लॉस हुआ है वो एक टीवी चैनल कैसे उसको निकाल के ले आएगा। उद्यमिता पे अगर बात कर रहे हैं तो रोड मैप दिखनी चाहिए, वो अभी नहीं दिखा है। पिछला बजट का जो 5 आपका वर्टिकल्स था, वो एक भी वर्टिकल्स की चर्चा तक नहीं है इस बजट में। तो हम कहेंगे कि निराशा हाथ लगा है, क्योंकि आपने मध्य वित्त के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मध्य वित्त के लिए ना आपका कोई इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा, ना उसके लिए कुछ इम्पेटस। एक हाउसिंग लोन छोड़ के बाकी कुछ हमको इसमें समझ में नहीं आया। आप देश के हित के लिए सोच रहे हैं, सोच इसमें दिख रही है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, मैंने सारा देश का इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके और हम में क्या प्रभाव पड़ेगा वो अभी दिल्ली दूर नजर आ रहा है। नौकरियां देखिए, इसमें 80 लाख नौकरी सृजन की बात होना है, 60 लाख, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया के तहत का मतलब क्या होगा कि आपका अभी आप डिफेंस में भी देखें कि 65% हमारा जो भी यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगे, मेक इन इंडिया होंगे, यहाँ तैयार होंगे, तो उसमें रोजगार का सृजन हो रहा है। आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होंगे। ये 60 लाख नया मेक इन इंडिया के थ्रू होगा। ये अच्छी बात है, वेलकम है जी। एन न्यूज़ लाइव।